गरीब सी शिखा फटे पुराने कपड़ों में बैठकर कुछ लकड़ी जलाकर हाथ सेक रही थी। साइड में उसके लकड़ियों का गट्ठा बना था और वह आवाज लगाकर कह रही थी, लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी मात्र 10 रुपए की लकड़ी ले लीजिए, बेहद सस्ती बेहतरीन, इसे जलाइए और ठंड में खुद को बचाइए। सुनो, जरा मुझे 10 रुपए की लकड़ी दे दो, छोटी छोटी देना। जी ये लीजिए। कुछ लकड़ियां बेचकर शिखा घर वापस आती है और जब पानी पी रही थी तो उसके लकड़ी के बने घर के बाहर कुंती नाम की औरत आग बबूला हुए हाथ में मशाल लिए कहती है, मेरी जिंदगी में आग लगाकर यहाँ पर अकेली ऐश करके जी रही है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, मार डालूंगी तुझे तेरे इस लकड़ी के घर में ही। ऐसा कहकर वो औरत लकड़ी के घर में आग लगाकर चली जाती है, जहाँ चारों तरफ आग लगने से शिखा वहाँ फंस जाती है। क्या शिखा आग से बच पाएगी? आखिर उस औरत का शिखा से क्या नाता था और क्यों उसने शिखा को आग में झोंक दिया था? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए कहानी में हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। शिखा एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। घर चलाने के लिए वो चाय बनाकर बेचती थी। एक दिन उसकी दुकान पर रोहन आया, जो उसे देखते ही फिदा हो गया और उसके हाथ की चाय पीकर कहता है, हाय, लड़की कितनी सुंदर है और इसके हाथ की बनी चाय पीकर तो मैं पागल हो गया हूँ। मेरा दिल आ गया इस लड़की पर। रोहन उसके ख्यालों में डूबा ही था कि शिखा चुटकी बजाकर कहती है, साहब आपको कुछ चाहिए क्या? अब वो मुझे एक कप और चाय मिल सकती है? हाँ जी, लीजिए। शुक्रिया, आप वाकई में बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। ऐसी चीज जिसे पीकर थकान मिट जाए। जी शुक्रिया। इस तरह रोहन सीधी सादी शिखा को देखने के लिए अक्सर उसकी दुकान पर आया करता था और बार बार चाय पीता था। देखते ही देखते उसे कब शिखा से प्यार हो गया पता नहीं चला, जिसके बाद वह उसे इजहार कर देता है। शिखा, मुझे चाय पीते पीते कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या सच? पर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, उन्हें लव मैरिज पसंद नहीं है। घर वाले तो मेरी भी लव मैरिज पसंद नहीं करते। मेरी माँ शादी नहीं होने देंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए हम शादी कर लेंगे, बाद में मनाएंगे। मैं भी रोहन आपसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था। इस तरह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते ही जब शिखा अपने मायके जाती है तो उसकी माँ बाबा इस शादी से इनकार करते हुए कहते हैं, अरे कलमुही नास पीटी, पता है तुझे तेरे माँ बाप गरीब हैं, तू ही उनका सहारा और तूने ये हरकत की। चली जा हम दोनों से दूर, हम जैसे मर्जी रह लेंगे। नहीं माँ बापू, मुझे खुद से इस तरह दूर मत करो, मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा यहाँ से, मर गई है तू अब हमारे लिए। ये सुनो, अब इस लड़की से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जाओ यहाँ से। नमस्ते माँ बाबूजी, हो सके तो हमें माफ कर देना। शिखा, चलो यहाँ से। यहाँ से रोहन उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ रोहन की माँ कुंती दोनों को चौखट पर हैरानी से शादी के बंधन में बंधा हुआ पाती है। रोहन बेटा, ये सब क्या है? तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली? ऐसे कैसे कर सकता है तू? मेरी पसंद जाने की सोची भी नहीं। तूने ऐसा क्या खास इस लड़की में देखा? मुझे शक्ल से ही गरीब लग रही है। क्या ये कोई दहेज लाई है? माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। वो बहुत गरीब है, कुछ लेकर नहीं आई अपने साथ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका बेटा बहुत काबिल है। अच्छा, लगता है इस लड़की ने तेरी बुद्धि फेर दी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार अपनी माँ का ख्याल करता कि तेरी माँ ने तेरे लिए लड़की ढूंढी है या नहीं। बस अपनी मर्जी की, ले आया। तेरे पीछे ये मुझे कैसे रखेगी? इसने मुझे खाना नहीं दिया तो? माँ, शिखा वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी और संस्कारी है। तेरे कहने से क्या होता है, पर मुझे ये प्रेम विवाह पसंद नहीं। मैं ऐसे अपनी कभी बहू नहीं मानूंगी। माँ जी, मुझे एक मौका तो दीजिए आप। ऐसा बोलकर शिखा अपनी सास के पांव छूती है तो वह एक कदम पीछे हट जाती है और गुस्से से कुंती अपने कमरे में चली जाती है। रोहन, माँ जी ने तो हमें अपनाया ही नहीं, वो हमसे गुस्सा है। तुम फिक्र मत करो, वक्त रहते वो तुम्हें अपना लेंगी। तुम बस अपना बेस्ट दो। ठीक है रोहन। अगले दिन शिखा चाय बनाकर कुंती को देती है तो वो चाय फेंक कर कहती है, मुझे भूखा रहना पसंद है, पर तेरे हाथ की चाय मैं नहीं पीऊंगी, समझी तू? चली जा मेरे सामने से। माँ जी, आपको मुझसे शिकायत है
खाने पीने से मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं यहाँ दोबारा से चाय रख कर जा रही हूँ, आप पी लेना। ऐसा कहकर शिखा दोबारा चाय रखती है, जिसके बाद कुंती पी लेती है। वक्त बीतता है, वो शिखा को अपना नहीं पाती। फिर कुछ समय पर वह अपने बेटे के खातिर शिखा से प्यार से बात करने की एक्टिंग करती है, पर उसके जाते ही वह उस पर अत्याचार करती थी, उसे खरी खोटी सुनाती थी। कुछ महीनों बाद रोहन का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, जिस वजह से कुंती कहती है, भले ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया हो, पर इसकी वजह से ये मनहूस लड़की है, खा गई ये मेरे बेटे को, इसकी वजह से मरा है मेरा बेटा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, निकल जा मेरे घर से, नास पीटी करम जली कलमुही। माँ जी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ, आप अकेले कैसे रहोगी, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा कहकर कुंती भी उसे घर से बेघर कर देती है। अब शिखा के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। 3 दिन तक वह भटकती है और एक जंगल के पेड़ के नीचे बैठकर कहती है, रोहन आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं अकेली हो गई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, न मेरा मायका है न ससुराल, मुझे कुछ तो करना होगा। क्यों ना मैं जंगल की लकड़ी काट कर इन्हें बेचूं और इन्हीं लकड़ियों से अपना घर तैयार कर लेती हूँ, कम से कम बची कुची जिंदगी तो जीऊंगी। ऐसा कहकर शिखा पेड़ से किसी तरह लकड़ियों को काट लेती है और 3 दिन के भीतर वह लकड़ियों से अपना घर तैयार कर लेती है और लकड़ियाँ बेचने जाती है। लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी मात्र 10 रुपए की लकड़ी ले लीजिए, बेहद सस्ती बेहतरीन, इसे जलाइए और ठंड में खुद को बचाइए। अजी मुझे थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए, ये लीजिए पैसे, ये लीजिए। इस तरह एक एक करके शिखा लकड़ियों को बेच देती है और उन पैसों से अपना खाना पीने का गुजारा करती है। ऐसा 4 दिन तक होता है। फिर कुंती को पता चलता है वो यहाँ पर रह रही है। तभी वह मशाल लेकर कहती है, मेरी जिंदगी में आग लगाकर यहाँ सुकून से रह रही है, अपनी लकड़ी की झोपड़ी में। मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया तूने, तुझे भी मार डालूंगी मैं। ऐसा कहकर कुंती उसके घर में आग लगा देती है। चारों तरफ आग की लपटों में फंसी शिखा कहती है, हे भगवान, इस घर में आग कैसे लग गई, मुझे कुछ करना होगा, निकलना होगा यहाँ से, वरना मैं मर जाऊंगी। शिखा मोटी लकड़ी उठाकर लकड़ी के दरवाजे पर जोर से मारती है, जिससे वह दरवाजा खुल जाता है और वह बाहर आती है। खांसते हुए कहती है, शुक्र है मैं बच गई, मुझे यहाँ से जाना होगा। शिखा थोड़ी आगे जाती ही है कि उसकी सास का एक पैर बड़े से पेड़ के नीचे दब गया था। वो दर्द से करहा रही थी। ये देखकर शिखा हैरान थी। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मेरी टांग गई, बचाओ मुझे। माँ जी आप यहाँ कैसे आई, आपके पैर से तो बहुत खून निकल रहा है, मुझे बचाना होगा। बहू तू आ गई, बहू तू मुझे माफ कर दे, तुझे मारने के लिए मैं यहाँ आई थी और मेरा कर्म का फल मुझे मिल गया, मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। माँ जी कोई बात नहीं, ये सब बात करने का वक्त नहीं है, मुझे आपका पैर निकालना होगा। ऐसे करके शिखा उस पेड़ को हटाने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। वह एक बार फिर कोशिश करती है, जिसके बाद अपनी सास का पैर निकालने में सफल हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। तत्पश्चात डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है और कुंती अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। बहू तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहोगी, मुझे माफ कर दो। माँ जी आपने मुझे अपना लिया तो माफी किस बात की। इस तरह सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं।